प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ, अध्याय 32, वचन संख्याएं 23 से 32 तक। याकूब रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो याकूब को पछड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ के नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्य के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहां याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनूएल रखा, क्योंकि उसने ये कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पनूएल पार किया तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वो लंगड़ाता रहा। इस कारण इस्राएल आज तक जांघ के नास नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्य संख्या 32 से लेकर 38 तक। लोग एक गूंगे अबदूत ग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त
प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। आज के पहले पाठ में याकूब के जीवन के एक निर्णायक क्षण को हमारे सामने रखा गया है। वह यब्बोक नदी के तट पर एक रहस्यमय व्यक्ति से रात भर संघर्ष करता है। यह संघर्ष शारीरिक कुश्ती को नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में होने वाली आध्यात्मिक संघर्ष को प्रकट करता है। यदि हम इस संघर्ष को हर एक ख्रिस्त विश्वासी के बुलाहट और क्रिस्तीय जीवन पर केंद्रित करके मनन चिंतन करेंगे तो हमें एक गहरी आध्यात्मिक जीवन को परखने, समझने और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का एक अवसर मिलता है। जब भी इस घटना को हम अपने जीवन में परख कर देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में होंगी। पहली बात है ईश्वर के साथ हमारा संबंध। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उस संबंध में होने वाले संघर्ष को हम कैसे महसूस करते हैं और उसके लिए अपने आप को कैसे जागृत करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों के बाद जो हमारी जीवन यात्रा होती है उनका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं। यदि स्पष्ट शब्दों में कह दें तो आज का पहला पाठ हमारे जीवन को ईश्वर से जोड़कर देखने, जीवन में होने वाले कठिनाइयों का सामना करने और एक यात्रा की ओर निकलने के लिए हमें मार्ग देता है जो ईश्वर के द्वारा संचालित होता है। आज के पहले पाठ के द्वारा हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। पहली बात है जीवन के संघर्ष में ईश्वर की उपस्थिति। हम देखते हैं कि याकूब अपने जीवन में एक ऐसे क्षण में आता है जहां पर वह अत्यंत भारी रूप से ईश्वर के साथ अपने जीवन के लिए, अपने परिचय के लिए और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है। उसके जीवन में भय था, डर था और जीवन में होने वाले लड़ाई को लेकर के वह आसक्त था। और यही वह समय बनता है जब ईश्वर उनके जीवन में आता है, उनको एक नया परिचय देता है, उनको एक नया भविष्य देता है, उनके लिए एक नई योजना बनाता है। यह इस बात का परिचायक है कि क्रिस्तीय विश्वास और ईश्वर के बुलावे में हमें लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं संघर्षों के दौरान हम अपने सच्चे परिचय को पाते हैं, अपने सच्ची महत्व को पाते हैं, अपने सच्चे उद्देश्य को पाते हैं और उसके साथ एक ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं जैसे याकूब अपने जीवन में आगे बढ़ता है इस्राएल बनकर। इस दौरान हमें यह देखना है कि हमारे जीवन में जितने भी कष्ट, समस्याएं और बाधाएं आती हैं उन समय ईश्वर हमारे साथ होते हैं। यह चुनौती हमारे लिए है कि हम ईश्वर को अपने जीवन में उन सभी अवसरों पर कैसे अनुभव करते हैं। रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस अध्याय 8 वाक्य संख्या 26 में कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। विश्वास हमारे जीवन में ईश्वर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए मदद करता है। इसलिए जब भी हम चुनौती में होते हैं, यदि हम अपने जीवन को ईश्वर की बुलाहट के द्वारा संचालित करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद के लिए आते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य संख्या 19 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। ये आश्वासन के शब्द हैं कि यदि हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, इन सभी परिस्थितियों में, इन सभी अवसरों में ईश्वर हमारे साथ होता है, हमें संभालता है, हमें नए दृष्टिकोण देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आशीर्वाद की इच्छा शक्ति।
आशीर्वाद जो ईश्वर से प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम सभी अपने जीवन को संचालित करते हैं, उस कृपा की बात को हम आज के पहले पाठ में देखते हैं। हम देखते हैं कि याकूब लगातार संघर्ष करता है उस व्यक्ति के साथ में और कहता है कि मैं तुम्हें जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं देते हो। वचन में पढ़ते हैं, याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। व्यक्ति ने उसकी जांघ को मारकर तोड़ दिया था। याकूब को बहुत ही दुख हो रहा था, लेकिन अपने दुखों के बावजूद वह व्यक्ति को पकड़े रहता है, उसके साथ संघर्ष करता है और उनके द्वारा मिलने वाली आशीर्वाद के लिए उन्हें बाध्य करता है। और हम बाद में देखते हैं कि वह व्यक्ति उसे आशीर्वाद देता है और वहाँ से विदा होता है। यह बात ख्रिस्तीय जीवन में गहरे विश्वास को और ईश्वर की योजना के लिए अपने आप को अडिग बनाने के लिए एक आध्यात्मिकता की ओर हमें आगे बढ़ाता है। बहुत बार जब हम अपने जीवन में किसी मुसीबत का सामना करते हैं, जब हम डर जाते हैं, हमारे जीवन में भय छाने लगता है, तो हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने विश्वास को लेकर के, प्रार्थना को लेकर के, सेवा को लेकर के, त्याग को लेकर के, आत्मचिंतन को लेकर के कैसे अपने जीवन में अडिग बने रहते हैं। इन बातों पर मनन चिंतन करने के लिए एक अच्छा अवसर है। यदि हम याकूब की भांति अडिग रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, तो ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में शाश्वत रूप में प्रकट हो जाता है। हम ईश्वर के द्वारा संचालित जीवन को जीने के लिए लगते हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 7 में प्रभु स्वयं कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। या सांत्वना भरा शब्द हर एक ख्रिस्त विश्वासियों को अपने जीवन में और अधिक जागृत होकर के अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है। हमें चाहिए कि हम लगातार ईश्वर की कृपा में, ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के आशीर्वाद में अपने जीवन को बिताने के लिए लालायित रहें। और जब हम ऐसी कामना करते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर अपनी आशीष को लगातार बनाए रखता है। हम लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य संख्या 1 से 8 के बीच में पढ़ते हैं, जहाँ पर एक घमंडी न्यायाधीश और विधवा महिला के दृष्टांत के विषय में प्रभु हमें बताते हैं कि किस प्रकार से विधवा महिला लगातार अपने न्यायाधीश के पास जाती है और न्याय के लिए गुहार करती है और अंततः उस घमंडी न्यायाधीश को उस महिला के लिए न्याय को देना होता है। और यही बात हमारे ख्रिस्तीय जीवन में, हमारे बुलाहट में प्रकट होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है नए पहचान को स्वीकृत करना और उसके लिए अपने आप को तैयार करना। जब वह व्यक्ति संघर्ष के दौरान याकूब को उसके परिचय के बारे में पूछता है तो वह अपना नाम याकूब बताता है। इसके बाद वह व्यक्ति उसे एक नया परिचय देता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर था। हम वचन में पढ़ते हैं, उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहां याकूब को आशीर्वाद दिया। यहाँ पर ईश्वर न केवल याकूब का नाम बदलता है, बल्कि वह उसकी पहचान को बदलता है, उसके उद्देश्य को बदलता है, उसके भविष्य को बदलता है और उसके साथ ही उसे एक नए जीवन को जीने के लिए तैयार करता है। हमारे ख्रिस्तीय जीवन में भी जब भी हम ईश्वर के सानिध्य में आते हैं, ईश्वर के पास आते हैं, तो हमारे पुराने स्वभाव में परिवर्तन आता है। हम एक नए स्वभाव को धारण करने लगते हैं
और उसी के अनुरूप अपने जीवन में आचार व्यवहार करने लगते हैं। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। कितने सुंदर बात को यहाँ पर संत पौलुस हमारे सामने रखते हैं। वह ऐसे ही सुनी सुनाई बातों को नहीं रखते हैं, लेकिन जिनको उसने अपने जीवन में अनुभव किया है उसी बात को यहाँ पर वह रखता है। हम जानते हैं कि पौलुस का जीवन कैसे था और कैसे वह ईश्वर के संपर्क में आया। ईश्वर के संपर्क में आने के बाद उसका जीवन कैसा बदल गया। जो व्यक्ति दूसरों को तड़पाने के लिए, दूसरों को बंदीगृह में डालने के लिए आगे आया था, अब वह उनके लिए ईश्वर के वचन की घोषणा करता है। तो देखते हैं कि जो भी व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में आता है, उसकी छत्र छाया में अपने जीवन को लेकर के आता है, उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। आज हमें इसी परिवर्तन को अपने जीवन में महसूस करने की आवश्यकता है। जब भी हम पाप में गिर जाते हैं, हमारा स्वभाव बुरा बन जाता है, हमें चाहिए कि हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं और अपने जीवन में नए स्वभाव को, नए रूप को धारण करें। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ख्रिस्तीय जीवन लगातार हमें एक नई पहचान के लिए बुलाता है। ईश्वर के साथ नए रिश्ते को जोड़ने के लिए, एक नई पहचान को शुरुआत करने के लिए, एक नई यात्रा में ईश्वर का साथ देने के लिए लगातार प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं। आज के सुसमाचार में यदि हम देखेंगे तो प्रभु अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा लोगों को एक नई पहचान देते हैं। व्यक्ति जो अबदूतग्रस्त था, उसकी पहचान पापमय स्वभाव के द्वारा हो रही थी, उसे नई पहचान देते हैं, उसे बोलने की शक्ति देते हैं ताकि वह ईश्वर की महिमा कर सके। अपने सुसमाचार प्रचार के द्वारा लोगों को एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रेरितों से उस जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए न्योता देते हुए कहते हैं कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल के स्वामी से विनती करो कि वह और अधिक मजदूरों को भेजे। मजदूरी किस काम के लिए? हर एक विश्वासियों को एक नई उम्मीद देने के लिए, हर एक विश्वासियों को एक नया परिचय देने के लिए, हर एक विश्वासियों के जीवन में एक नई खुशी को जागृत करने के लिए। यही जिम्मा आज प्रभु यीशु हम सभी को दे रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं एक और प्रभु नई पहचान की बात करते हैं, लोगों को नए दृष्टिकोण से जोड़ते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ऐसा समुदाय है जो उसके लिए कटाक्ष करता है और कहता है कि ये जो करता है वह नरक दूतों के प्रधान के शक्ति के द्वारा करता है, शैतान की शक्ति के द्वारा करता है। आज हमें अपने जीवन में परखने की आवश्यकता है कि हमारा कार्य और हमारी सोच किस प्रकार से होती है। क्या हम ईश्वर के द्वारा नए जीवन को स्वीकार करने के लिए, नए स्वभाव को धारण करने के लिए और नए विश्वास में अपने जीवन को जीने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं? यदि रहते हैं तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। यदि यह करने में हम असमर्थ होते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु की आशीष को अपने जीवन में महसूस करें और उसके सानिध्य में रहते हुए हम एक नएपन को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए, जिनके शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हमें एक नया पहचान मिलता है, हमें विश्वास की नई ऊर्जा मिलती है और अपने ख्रिस्तीय जीवन को और अधिक प्रखर बनाने के लिए मदद करता है। प्रभु, आज के दिन सुनने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। उनके जीवन को स्पर्श करना प्रभु, उनको सामर्थ्य, बल और शक्ति से भरना, ताकि दिन प्रतिदिन के जीवन में वे तेरी सानिध्य में रहकर अपने जीवन को और अधिक नवीन बनाएं,
उसके साथ ही साथ ऐसे भाई बहन को भी तेरे लिए और तेरे सम्मुख लाते हुए प्रार्थना करते हैं जो लोग विश्वास में टूट चुके हैं, पाप में स्वभाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु, उनके लिए भी अपनी आशीष के भंडार से उनको प्रायश्चित का वरदान देना, ताकि वे भी अपने जीवन में नवीनता को लेकर आ सकें और ख्रिस्त विश्वास को भली भांति जी सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी